Good morning, student. Today we will start the chapter number 2, Plants Living and Surviving. Yesterday I will give you hardword of this lesson number 2. I hope you learn that. So now let's start. First of all, let's see the warm up. Observe the pictures given below. Where do you think each plant grows? In plants, desert or water body? Write the answer in the provided spaces. First, let's see the first picture. This picture of a rose flower. Where is grow this plant? This plant is grows in plants. Okay. Now second picture is a cactus. Cactus where grows this plant growth in desert area. And see the picture number third, a water lily. वाटर लिली एज इट नेम से ही है वाटर लिली ग्रोज इन वाटर देन वाटर नाउ इंट्रोडक्शन इज प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस प्लांट डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रो होते हैं दे कैन बी फाउंड इन डेजर्ट प्लांट्स सी सोर्सेज एंड स्नो कवर्ड माउंटेन्स ये प्लांट जो होते हैं वो डेजर्ट प्लांट्स एंड सी सोर्सेज एंड स्नो कवर माउंटेन पे ग्रो होते हैं द नेचुरल होम ऑफ ए प्लांट और एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट कंडीशंस लाइक वेदर एंड सॉइल ऑफ ए प्लेस डिटरमाइन द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ए प्लांट प्लांट्स एंड एनिमल का जो नेचर होम होता है उसको होम हैबिटेट कहते हैं कंडीशन लाइक वेदर एंड सॉइल ऑफ प्लेस डिटरमाइन द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट ओके नाउ टर्न योर पेज एंड ओपन द पेज नंबर 252 ओके प्लांट्स डेवलप स्पेशल फीचर्स that help them to live successfully in their unique surroundings. The process of being able to adjust to a new environment is called adaptation. जब plants न्यू एरिया न्यू environment में जब वो एडजस्ट होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एडप्शन कहते हैं All living things including plants possess this ability to survive in their habitat. ऑल लिविंग थिंग्स जो है इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड जो उनकी एबिलिटी होती है वो उनके सर्वाइव करती है नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट एडॉप्शन इन प्लांट्स कैन बी प्लेस्ड अंडर टू मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट प्लांट्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट है प्लांट्स डेट ग्रो ऑन लैंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स डेट ग्रो इन वाटर that इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स ओके नाउ फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स है वो डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं फर्स्ट सी द टेबल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं इसको क्लासीफाई कर रखा है फर्स्ट पॉइंट है इसका डेजर्ट देन सेकेंड है माउंटेन्स और हिल्स एंड थर्ड इज़ मार्शेस एंड फोर्थ इज़ प्लान्स एंड फिफ्थ इज़ फॉरेस्ट सिक्स इज़ ग्रासलैंड्स एंड सेवन्थ इज़ कोस्टल रीजन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट ओके Desert are dry and sandy areas of land that receive scanty or no rain. Desert area नाम से ही है ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ जो सैंडी एरिया हो मतलब जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत हो उस एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज़ वेरी हाई इस दौरान टेम्परेचर जो होता है बहुत ही हाई होता है वेरी हाई बिकॉज वाटर एंड रेनफॉल आर
scarce in the desert. Plants growing in this region show adaptation. वाटर एंड रेनफॉल आर सो स्कार्स इन डेजर्ट, मतलब डेजर्ट में वो जो वाटर है उस रेनफॉल की बहुत कमी होती है, बट इस रीजन में, इस डेजर्ट एरिया में भी कुछ प्लांट्स जो एडप्शन किए हुए मतलब ग्रो होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ कैक्टस प्लांट प्लूरल फॉर्म कैक्टी शो द फॉलोइंग एडप्शन. किस तरह का एडप्शन करता है, फॉलो करता है. फर्स्ट पॉइंट इज इट स्टोर्स वाटर इन इट्स थिक ग्रीन एंड फ्लैशी स्टीम. ये किस तरह का एडप्शन करता है, वाटर जो है उसकी थिक ग्रीन एंड फ्लैशी स्टीम में स्टोर कर देता है. इट यूजेस द स्टोर वाटर टू सर्वाइव व्हेन देयर इज़ नो रेन. जब बारिश नहीं होती है तो वो जो उसके वाटर उसको अपने स्टीम के अंदर स्टोर करके कवर करता है जब तक कि वो बारिश ना हो. ओके. द सेकेंड पॉइंट इज unlike other plants, a cactus plants does not make food in leaves. Unlike other plants, दूसरे प्लांट्स में क्या होता है कि लीव्स जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, बट इन कैक्टस इंस्टेड ऑफ कैक्टस प्रिपेयर फूड इन इट्स थिक एंड फ्लैशी ग्रीन स्टीम. इन कैक्टस जो उसका फूड प्रिपेयर है वो अपनी ग्रीन फ्लैशी स्टीम में करते हैं. Now turn your page and open the page number 253. Now third point is the leaves of a cactus plant are modified into thin sharp spines. कैक्टस के लीव ऑफ कैक्टस जो होते हैं, कैक्टस के लीव हैं वो कैसे होते हैं, उस प्लांट को कैसे मॉडिफाई करते हैं, इनटू थीन शार्प स्पिनच. मतलब जो प्लांट की जो लीव्स है वो शार्प नुकीली तीखी मतलब होती है, पतली होती है. स्पिनच स्पिनच रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. स्पिनच क्या करता है, जो उसकी नुकीली पत्तियाँ होती है कैक्टस की, वो क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर कम, लॉस मतलब वाटर यूज़ करता है ट्रांसपिरेशन के दौरान. Transpiration is the process of losing water in the form of vapor through the stomata of the leaves. In this transpiration process, water is the form in the form of vapor. वाटर जो है वेपर की फॉर्म में लिप्स के स्टोमाटा से गुजर मतलब उसके स्टोमाटा से निकलता है. ओके. नाउ फोर्थ पॉइंट इज इट हैज़ लॉन्ग roots because of which it is able to go deep into the soil to absorb water. इन कैक्टस के जो है लॉन्ग रूट्स होते हैं बिकॉज ऑफ, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस, इनकी जो रूट्स होते हैं वो अंदर तक पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. इट हैज़ थॉर्न्स दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमल्स. इट हैज़ थॉर्न्स, इसके जो थॉर्न्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनिमल्स से प्रोटेक्ट करते हैं. बिसाइड्स कैक्टस द अदर प्लांट्स नेमली बबूल, कीकर, इकाकिया and that palm are also commonly found in desert. Now next point is plants that grow on mountains and hills. अब माउंटेन एंड हिल्स प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. ट्रीज ग्रोविंग ऑन माउंटेन्स एंड हिली areas are called coniferous trees as they are tall and have shape like that of a cone. माउंटेन एंड हिलीज एरिया में जो ट्रीज़ जो ग्रोथ होती है ना, वो उनकी जो उनको हम कहते हैं कॉनिफर्स ट्री कहते हैं. एंड बिकॉज, क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि उनकी जो बिकॉज ऑफ दे आर टेल एंड हैव शेप लाइक दैट ऑफ ए कॉन. उनका जो शेप होता है वो कॉन के जैसा होता है. फॉर एग्जाम्पल पाइन, देवदार, स्प्रूस एंड फीर आर सम ऑफ सच ट्रीज. इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सी द पिक्चर फॉर एग्जाम्पल. नाउ प्लांट्स growing
in mountains and hills have adapted in a number of special ways in order to cope with their environment. ओके इसमें भी वही है सेम सिमिलरली इन्वायरमेंट के हिसाब से वो कुछ चीज़ें जो इसके फीचर्स इसको एडप्शन करता है. स्पेशल फीचर्स देखिए. फर्स्ट पॉइंट इज द कोनिकल शेप ऑफ दिस ट्रीज हेल्प स्नो टू स्लाइड ऑफ देयर ब्रांचेस. कोनिकल शेप मीन्स कि कौन सा शेप होने के कारण क्या होता है, इसके जो बर्फ़ जो स्नो जो होती हैं वो स्लाइड हो जाती हैं, जो उस पर टिकती नहीं है इसकी ब्रांचेस से. इन दिस वे ट्रीज ग्रोइंग इन हिली एरियाज आर एबल टू सर्वाइव द कोल्ड कंडीशन. इस कंडीशन में भी वो जो देयरफॉर ट्रीज ग्रोइंग इन हिली एरियाज आर एबल टू, इसलिए जो मतलब ये जो माउंटेन एंड हिली एरियाज़ में जो ट्रीज़ होती हैं इजीली सर्वाइव कर लेती है इस कोल्ड कंडीशन में भी. नाउ सेकेंड पॉइंट इज द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर नीडल लाइक एंड हैव ए वैक्सी coating that prevent them from any damage from snow and also help in conservation of water. कोनिफर्स ट्री के जो लिप्स होती हैं वो नीडल लाइक शेप होती हैं. सो इट प्रिवेंट देम फ्रॉम एनी डैमेज फ्रॉम स्नो से इसको कोई डैमेज नहीं होता है. एंड ऑल्सो हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और वाटर का कंजर्वेशन भी अच्छी तरह से वो कर लेता है. ओके, थैंक यू.